औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी नई फसल शुरू हो रही है। पिछले सबक में आपको बताया था कि यहाँ पर अब अगली फसल जो है तस्दीक़ात से शुरू होगी। तो सबसे पहले चलते हैं मातन की इबारत की तरफ कि मातन क्या फरमाते हैं। सबसे पहले फसलुन फ़ी तस्दीक़ात, यह फसल किस में है? तस्दीक़ात में है। अल-क़ज़िय्यतु क़ौलुन यहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब, क़ज़िया क्या है? ऐसी बात, ऐसा कौल के जो सच या झूठ का एहतमाल रखता हो। फ़इन कान अल-हुक्मु फ़ीहा बिसुबूति शैइन लिशैइन औ नफ़युहु औ नफ़यिही अन्हु, यानी इसमें अगर किसी चीज़ के दूसरी चीज़ के लिए सबूत का हुक्म हो या फिर उस किसी चीज़ की दूसरी चीज़ से नफ़ी का हुक्म हो तो हमलिया है, चाहे मुजबा हो या सालबा हो। और वयसम्मल महकूम अलैहि मौज़ूअन, और महकूम अलैहि को हम क्या कहेंगे? मौजू कहेंगे। वल महकूम बिही महमूलन, और महकूम बिही को महमूल कहेंगे। और वद्दाल्लु अला निस्बति राबिततुन, और जो दलालत करेगा निस्बत पर उसको राबता कहेंगे। वक़द उस्तईर लहा हुआ, और इसके लिए हुआ जो है मुस्तआर लिया गया है। व इल्ला फशर्तियतुन, अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर एक चीज़ की दूसरी चीज़ के लिए सबूत और या फिर उससे नफ़ी नहीं है तो फिर यह शर्तिया होगा। बस पहले जुज़ को शर्तिया के पहले जुज़ को मुक़द्दम कहते हैं। वसानी तालियन, सानी को ताली कहते हैं। इस पर आज का जो सबक है इस पर होगा। सबसे पहले देखते हैं क़ज़िया को। क़ज़िया क्या है? मातन तसव्वुरात की बात से फारग होने के बाद यहाँ पर अब तस्दीक़ात की बात शुरू कर रहे हैं। फिर इसमें चंद मबादियात हैं। मबादियात कहते हैं कि जो मकसद शुरू करने से पहले जो उसकी बुनियादी कुछ चीज़ों की तारीफ़ात बताना मकसूद होता है। ठीक है, वो ये बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं क़ज़िया की तारीफ़। क़ज़िया क्या है? कहते हैं क़ौलुन यहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब, ऐसी बात जो सच और झूठ का एहतमाल रखती हो। अब देखें इसमें जो इन्होंने मुख्तलिफ क़ुयूद लगाई हैं उसके ज़रिए किस किस चीज़ को निकाला है। सबसे पहले क़ौलुन यहतमिलु सिद्क़, क़ौल क्या है? जिन्स है, और जिन्स के अंदर आगे चलकर फिर आता है, जिन्स के अंदर तमाम के तमाम आ जाते हैं, चाहे जो भी कौल हो। मुरक्कबात, इसके अंदर कौल से मुराद मुरक्कबा हो गया ना, तो मुरक्कबात जितने भी हैं, नाक़िसा हैं, ताम्मा हैं, खबरिया, इंशाइया, सब के सब इसके अंदर आ गए। लेकिन आगे चलकर इन्होंने कहा यहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब, कि जो सच और झूठ के एहतमाल रखते हों उसके ज़रिए किसको निकाल दिया? ये बेमंज़िल फ़सल वाहिद है। उसके ज़रिए कौन निकल गया? मुरक्कबात नाक़िसा और मुरक्कबात ताम्मा, इसके इंशाइया इसके ज़रिए खारिज हो गए, क्योंकि मुरक्कबात नाक़िसा और मुरक्कबात जो इंशाइया हैं उनमें सच झूठ का एहतमाल नहीं होता। ठीक है, इसके ज़रिए अब ये निकल गया। अब यहाँ पर एक सवाल होता है। सवाल ये होता है कि आपने क़ज़िया की तारीफ़ जो आपने की है यहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब, ये जामे नहीं है। क्यों जामे नहीं है? वो सवाल करने वाला जो कहता है वो ये कहता है कि कुछ जो कौल हैं ये क्योंकि मुखबिर सादिक की खबर सच्ची होती है, उसमें सच झूठ का एहतमाल नहीं होता, बल्कि वो हमेशा सच्ची होती है। मुखबिर सादिक के मुराद कि कोई सच्चा खबर देने वाला हो तो उसकी खबर हमेशा सच्ची होती है, झूठी नहीं होती। तो हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर वो बताते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह अस्समाउ फ़ौक़ना वल अर्ज़ु तहतना, तो ये सारी यानी ज़मीन हमारे नीचे है और आसमान हमारे ऊपर है, और ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। तो अब इसमें वो ये कहते हैं कि ये तो झूठ के एहतमाल नहीं रखती। तो हमने जवाब इसका ये दिया कि हमने जो कहा है कि झूठ के एहतमाल रखती हैं, उससे मुराद हमारी ये है कि वो क़ज़िया जो नफ्स मफ़हूम के अतबार से, जो नफ्स मफ़हूम के अतबार से सच और झूठ के एहतमाल रखता हो, ना कि सादिक के अतबार से या फिर उमूर खारजा, जो खारजी उमूर है उनके अतबार से। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह अस्समाउ फ़ौक़ना वल अर्ज़ु तहतना, ये झूठे नहीं है, तो ये आप खारिज के अतबार से कह रहे हैं। नफ्स मफ़हूम के अतबार से इनमें भी एहतिमाल है। नफ्स मफ़हूम के अतबार से मतलब क्या है कि हर आदमी के जहन की सोच के मुताबिक। अब काफरों ने इसको सच नहीं समझा, ला इलाहा इल्लल्लाह को, तो वो नहीं मानते। ठीक हो गया। अच्छा, अब नफ्स मफ़हूम के अतबार से इसमें सच झूठ एहतमाल है, लेकिन खारिज के अतबार से नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। फ़ैनकाना, जहाँ पर मुसन्निफ़ कह रहे हैं फ़ैनकान अल हुक्मु फ़ीहा बिसुबूति शैइन, यहाँ से क्या कर रहे हैं? यहाँ से क़ज़िया की तक़सीम बयान कर रहे हैं। ठीक है, क़ज़िया की तक़सीम बयान कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखें ना कि क़ौलुन से मुराद, क़ौलुन की जो इबारत नीचे शरह में देखें, उन्होंने कहा है अल क़ौलु फ़ी उर्फ़ि हाज़ल फ़न्नी युक़ालु लिल मुरक्कबी सवाउन काना मुरक्कबन माक़ूलन अव मलफ़ूज़न फ़त्तारीफ़ु यशमुलुल क़ज़िय्यत अल माक़ूलत वल मलफ़ूज़त। इससे पहले एक और चीज़ समझें। देखें, अब इनने ये कहा था ना, अब इसमें ये सवाल आ रहा है कि अल क़ौलु फ़ी उर्फ़ि हाज़ल फ़न्नी, यहाँ पर एक और सवाल है। सवाल ये है कि अब देखें, जो इन्होंने कहा ना कि अल क़ौलु फ़ी उर्फ़ि हाज़ल फ़न्नी, उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, उस चीज़ में यहाँ ये कह रहे हैं कि अब जो अल क़ौलु फ़ी उर्फ़ि हाज़ल फ़न्नी से मुराद है कि ये
जो कौल है, कौल से मुराद कौन सा कौल, जो कौल यहतमिल सिद्क़ वल किज़्ब, वो किसके लिए कहा जाता है, मुरक्कब के लिए, मुरक्कबात के लिए। तो वो मैंने आपको बता दिया कि मुरक्कबात फिर उसमें सारे आ जाते हैं। आगे जब यहतमिल सिद्क़ वल किज़्ब कह दिया तो ये उसमें से खारिज हो गए। लेकिन यहाँ पर जो एक सवाल था वो सवाल मैं आपको बताता हूँ। सवाल यहाँ पर क्या है, अच्छा सवाल यहाँ पर एक ये बयान कर रहे हैं कि अच्छा इससे पहले, सवाल से पहले एक और चीज़ देखें ना यहाँ पर। अब फिलहाल हम मातन की इबारत को देखते हैं, शायरे की इबारत की तरफ इसके बाद में आते हैं, ठीक है, वो आगे चलकर सवाल आएगा। अब पहले जो है मातन क़ज़िया की जो तारीफ़, क़ज़िया की तारीफ़ तो हमने बयान कर दी, तकसीम बयान फरमा रहे हैं। तकसीम क़ज़िया की दो किस्में हैं, या हमलिया होगा या मुजबा होगा। हमलिया क्या है, अगर एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ साबित करना, ये एक चीज़ की दूसरी चीज़ से नफ़ी आ रही है, तो ये क्या होगा, क़ज़िया, यानी एक को देखकर दूसरे को साबित किया जाए, या एक की नफ़ी के ज़रिए दूसरे की नफ़ी की जाए, ठीक है। फ़इनकार हुक्म फ़िहा बिसुबूति शैइन लि शैइन, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित करना, ये एक चीज़ की दूसरी चीज़ से नफ़ी करना, ये क्या है, हमलिया है। अब अगर एक चीज़ की दूसरी चीज़ से अगर ये होगी, क्या नाम है, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए साबित होगी या नहीं होगी, उसकी अलग अलग किस्में बनती हैं। वो कैसे बनती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। क़ज़िया हमलिया तो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित की जाए। अब ये तो हो गया। अब क़ज़िया हमलिया के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, आम तौर पर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है मौजू, एक होता है महमूल, और एक होता है क्या होता है जी, राब्ता। अब मौजू क्या है, मौजू ये है कि जो मौजू को मौजू क्यों कहते हैं, मौजू को मौजू इसलिए कहते हैं कि मौजू वज़ा किया गया है, ठीक है, मौजू वज़ा किया गया है ख़ास मतलब के लिए। अच्छा अब इससे पहले मैं आपको जो सवाल हो रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल ये है ना कि क़ज़िया की तारीफ़ अपने अफराद को जामे नहीं है, ठीक है, क़ज़िया की तारीफ़ अपने अफराद को जामे नहीं है। क्यों जामे नहीं है, क्योंकि क़ज़िया की तारीफ़ में लफ्ज़ कौल आ रहा है, लफ्ज़ कौल आ रहा है, और लुग़त में कौल कहते हैं लफ्ज़ को। तो लिहाजा आपके कहने का मतलब ये हुआ कि ये क़ज़िया मलफूज़ा को शामिल है, क़ज़िया माक़ूला को शामिल नहीं है। क्या मतलब, कौल जो आपने कहा ना कि कौल यहतमिल सिद्क़ वल किज़्ब, तो कौल से मुराद तो लफ्ज़ होते हैं। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि क़ज़िया जो है क़ज़िया मलफूज़ा को शामिल है, क़ज़िया माक़ूला को शामिल नहीं है। लेकिन इसका फिर जवाब ये देते हैं कि उर्फ़, हर फ़न का अपना एक उर्फ़ होता है, यानी हर फ़न का अपना एक उर्फ़ होता है, हर फ़न किसी चीज़ को अपने एतबार से लेता है। तो अब मनातिक़ा के यहाँ मंतिक़ के उर्फ़ में कौल जो है मुरक्कब को कहते हैं, ना कि लफ्ज़ को। कौल कहते हैं मुरक्कब को, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुरक्कब को कहते हैं, मुरक्कबात के अंदर सारे आते हैं, फिर आगे जाकर निकल जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, वो चीज़ पहले गुजर गई। यहाँ पर ये समझे कि कौल मुरक्कब को कहते हैं मंतिक़ की इस्तिलाह में, मंतिक़ के उसमें। तो मुरक्कब को जब हमने कहा तो मुरक्कब ख्वाह वो माक़ूल हो या मलफूज हो, दोनों उसके अंदर आ जाते हैं। लिहाजा आपका ये एतराज़ बाकी ना रहा। अच्छा इससे पहले इसके बाद फिर आगे चलते हैं जी कि यहतमिल सिद्क़ वल किज़्ब भी हो गया, ठीक है। अब जो इसके मुताबिक हुआ था, अब यहतमिल सिद्क़ वल किज़्ब में एक और सवाल आ रहा है। देखिए इनने कहा कि यहतमिल सिद्क़ वल किज़्ब, इसी के नीचे शायर ने इबारत लगाई है, क्या लगाई है कि अस्सिद्क़ु हुवल मुताबक़तु लिल वाक़िअ वल किज़्बु हुवल ला मुताबक़तु लहू, यानी सिद्क़ क्या है कि किसी चीज़ का वाक़े के मुताबिक होना, और किज़्ब भी है कि किसी चीज़ का वाक़े के मुताबिक ना होना। अब यहाँ पर इस पर जो एक सवाल हुआ ना, सवाल ये हुआ कि आपने जो तारीफ़ बयान की है, यह तारीफ़ ठीक नहीं है, क्योंकि इससे दौर लाजिम आता है। दौर किसको कहते हैं कि दौर दो किस्म को हो सकते हैं। दौर एक चीज़ का दूसरी चीज़ की, दौर की असल तारीफ़ ये है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर मुतवक्किफ़ होना, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ पर ऐसे हो कि गोया इसके समझने से उस चीज़ को समझा जाएगा। तो इस चीज़ को एक पहली चीज़ दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ हो कि इसको समझेंगे तो उसको समझा जाएगा, तो वही चीज़ वापस से जब मौकूफ़ हो, इसको दौर कहते हैं। इसकी दो किस्में, दौर मुसर्रह और दूसरा आगे दौर मुज़मर। दौर मुसर्रह ये है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ हो और दूसरी चीज़ पहली चीज़ पर मौकूफ़ हो, जिस तरह यहाँ पर आएगा। और दूसरा ये इसकी किस्म होती है दौर मुज़मर। इसका मतलब है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ है, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ पर मौकूफ़ है, और तीसरी चीज़ दोबारा पहले पर, यानी अलिफ का समझना बा पर मौकूफ़ है, बा का समझना जीम पर मौकूफ़ है, और जीम का समझना दोबारा अलिफ पर मौकूफ़ है। तो ये दौर जो आ रहे हैं, तो ये आ गया दौर मुज़मर, ठीक है। अब यहाँ पर जो दौर हो रहे हैं, ये दौर मुसर्रह है। मुसर्रह किस तरह है, देखें वो इस तरह है ना कि ये कहते हैं, आपने जो कहा है कि क़ज़िया की तारीफ़ यूँ है कि क़ज़िया वो कौल मुरक्कब है जो सच झूठ का एतमार रखता हो, और सिद्क़ कहते हैं
खबर मुताबिक लिल वाक़े और किस्म कहते हैं खबर ला मुताबिक लिल वाक़े। लिहाजा आपके कहने का ये मतलब है कि कज़िया ऐसी चीज़ है कि जो खबर मुताबिक लिल वाक़े का एतमार रखता हो या खबर गैर मुताबिक लिल वाक़े का एतमार रखता हो। तो मतलब ये हुआ कि कज़िया ऐसा कज़िया है या खबर ऐसी खबर है, यानी कज़िया का समझना सिद्क़ो किस्म पर महमूल हो गया। और सिद्क़ो किस्म के अंदर जो खबर यानी कि सिद्क़ो किस्म का मतलब यही है ना कि खबर मुताबिक लिल वाक़े या खबर ला मुताबिक, यानी कज़िया का समझना खबर पर महमूल हो गया और ख़बर का समझना कज़िया पर मौक़ूफ़ हो गया। तो ये दौर आ गया। तो जवाब इसका मुसन्निफ़ ये देते हैं कि सिद्क़ो किस्म का माना वो मुराद नहीं है जो आपने लिया है, बल्कि सिद्क़ो किस्म का माना मुराद ये है कि सिद्क़ का माना नफ्स मुताबिक़त और किस्म का माना नफ्स आदम मुताबिक़त। ठीक है, तो इस सूरत में कज़िया का समझना सिद्क़ और किस्म पर मौक़ूफ़ है, लेकिन सिद्क़ का समझना सिद्क़ और किस्म का समझना इस पर यानी यहाँ पर खबर मुताबिक लिल वाक़े वाला माना नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ पर नफ्स मुताबिकत वाला वाक़े माना लेंगे। और किस्म के लिए खबर ला मुताबिक लिल वाक़े वाला माना नहीं लेंगे, बल्कि नफ्स आदम मुताबिकत लिल वाक़े वाला माना लेंगे। तो इस सूरत में जो कज़िया होगा इसका समझना सिद्क़ किस्म पर महमूल हो जाएगा। अब मौजू को मौजू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वज़ा किया गया है हुक्म के लिए, वज़ा किया गया है और मुअय्यन किया गया है। किस लिए? क्योंकि इस पर ताकि इस पर हुक्म लगाया जा सके, इसलिए इसको मौजू कहते हैं। और महकूम भी को महमूल को महमूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा काम है कि जिसको महमूल किया गया है किसी अपने मौजू पर, इसको महमूल किया गया है, लादा गया है, सवार किया गया है अपने महमूल मौजू पर। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। वद्दाल्लु अला निस्बति अर्बाअतुन वद्दाल्लु अला निस्बति राबिततुन। अब यहाँ पर यह है कि दाल्लु अला निस्बति राबिततुन से ये मुसन्निफ़ बताना चाह रहे हैं कि ये जो दो है ना, एक मौजू महमूल और इन तीनों और इन दो के दरमियान जो निस्बत होती है, निस्बत, ठीक है, उस निस्बत को ही हम राबिता कह देते हैं। अब देखें, इसको इस तरह समझें कि वो लफ्ज़ जो कि कज़िया मलफूज़ा में मज़कूर हो, जो कि निस्बत हुक्मिया पर इसको दलालत कर रहा हो, यानी इन दोनों के दरमियान जो हमने मौजू पर हुक्म लगाया है ना और महमूल को उस पर लादा है, तो ये जो हुक्म लगाया है ना, हमल किया और हुक्म लगाया, तो ये हुक्म इस हुक्म वाली निस्बत को जाहिर करने के लिए जो चीज़ आती है उसको हम राब्ता कहते हैं। गोया असल में ये निस्बत ही होती है, लेकिन इसको जाहिर करने की वजह से, इसको इस पर दलालत करने की वजह से हम उसको राब्ता कह देते हैं। गोया राब्ता असल में ये निस्बत है जो इन दोनों के दरमियान वाक़ हो रही है, लेकिन हमने उस पर दलालत करने वाले को राब्ता कह दिया। तो ये कौन सी दलालत है? ये कौन सा नाम रखना है? ये तस्मियतुद्दाल बिस्मिल मदलूल है। इबारत में लिखा हुआ है तस्मियतुद्दाल बिस्मिल मदलूल का ये मतलब है कि जो चीज़ दलालत कर रही है उसको उस चीज़ का नाम दे देना जिस चीज़ पर दलालत की जा रही है। यानी एक चीज़ पर दलालत की जा रही है और एक चीज़ दलालत कर रही है, तो जो दलालत करने वाली चीज़ है इसको हमने कौन सा नाम दे दिया? मदलूल का। यानी जिस चीज़ पर दलालत की जा रही थी उसका नाम उठाकर हमने उस चीज़ को दे दिया जो दलालत कर रही थी। गोया निस्बत पर दलालत की जा रही थी ना, और निस्बत कहते हैं राब्ते को, तो जो चीज़ दलालत कर रही थी उसको हमने राब्ता कह दिया। असल में राब्ता तो मदलूल था, यानी निस्बत थी कि उस पर कि दलालत इस पर निस्बत पर हो रही है, लेकिन इसको हम राब्ता कहेंगे। लेकिन ये राब्ता इसको कहने के बजाय हमने इसको कह दिया जो दलालत कर रहे, तो ये हो गया कि मदलूल का नाम उठाकर उसको दे देना दाल को। तो ये है तस्मियतुद्दाल बिस्मिल मदलूल। अब क्योंकि राब्ता हकीकत में जो है ना वो निस्बत हुक्मिया ही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और सवाल भी आता है। सवाल ये आता है कि आपने जो कहा ना, मातिन ने कहा है वक़दिस्तुईर लहा हुआ, कि एक सवाल यहाँ पर यह हुआ कि दाल अला निस्बत से, तो ये तो समझ में आ रहा है कि राब्ता अदात यानी हुरूफ को मंतिक की इस्तिलाह में अदात कहते हैं, ठीक है। अब राब्ता से ये तो समझ आ रहा है कि राब्ता दाल अला निस्बत से ये तो समझ आ रहा है कि इस चीज़ निस्बत पर जो दलालत करने वाली चीज़ होगी वो कोई हर्फ होगा, अदात होगा। लेकिन जो आपने हुआ को राब्ता के तौर पर इस्तेमाल किया है, ज़ईदुन हुआ क़ाइमुन, हुआ यहाँ पर राब्ता है, तो आपने जो हुआ को राब्ता के तौर पर इस्तेमाल किया है ये तो हर्फ नहीं है, अदात में से नहीं है, बल्कि ये तो इसम है। तो इसको जवाब मुसन्निफ़ ये दे रहे हैं कि ये बात तो आपकी ठीक है कि अगरचे असल वज़ा के एतबार से ये अस्मा है, लेकिन राब्ता गैर ज़मानी के लिए हुआ को मुस्तार ले लिया गया है। यानी हुआ असल में राब्ता नहीं है, हर्फ नहीं है, बल्कि इसको हमने हर्फ के तौर पर इस्तिआर लिया है। इस्तिआर से मुराद उधार लिया है, असल में ये हर्फ नहीं है, बल्कि इसको हमने इसम को हर्फ के तौर पर उधार लिया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि
अब यहाँ पर ये बताते हैं कि जो जब क़ज़िया हमलिया सुना, जब इसमें तीन चीज़ें हों, मौजू भी हो, महमूल भी हो और राब्ता भी हो, तो इसको हम सुनाइया कहते हैं। जैसे ज़ैदुन हुआ क़ाइमुन, और अगर राब्ता ना हो तो हम इसको नहीं, अगर तीन चीज़ें हों, मौजू, महमूल और राब्ता, तो इसको हम कहते हैं सुलासिया, और अगर मौजू और महमूल हो सिर्फ, तो इसको हम कहते हैं सुनाइया। तो अब अरबी ज़ुबान में आमतौर पर जो होता है राब्ता ज़मानिया इस्तेमाल नहीं होता। राब्ते की दो किस्में, एक है राब्ता ज़मानिया और एक है राब्ता गैर ज़मानिया। राब्ता ज़मानिया वो है जो ये बताए कि जो निस्बत आ रही है ना, निस्बत हुक्मिया, मौजू और महमूल के दरमियान जो निस्बत हुक्मिया है वो किसी ज़माने के साथ ख़ास है, तो वो ख़ास ज़माने के साथ बताने के लिए कौन आएगा? राब्ता। और अगर ज़माने के साथ ख़ास नहीं है तो ये राब्ता गैर ज़मानिया आएगा। ठीक है, राब्ता ज़मानिया ज़माने के साथ ख़ास करने के लिए आएगा और राब्ता गैर ज़मानिया ज़माने से हटाने के लिए आएगा, यानी उसमें ज़माना ख़ास नहीं होगा। यही कह रहे हैं कि कभी कभी जो है अरबी में आमतौर पर जो मुस्बत जुमले होते हैं उनमें राब्ता नहीं आता। ठीक है, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, अगर लाना भी चाहें तो हम कह देते हैं कि ज़ैदुन हुआ क़ाइमुन। अच्छा, इसकी तफसील आगे चल कर आ रही है। अब इसी से आगे चलते हैं कि कहते हैं कि वक़दुस्तुईर लहा हुआ, ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी दो किस्में आती हैं और वो चीज़ें। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रखें, जो इन्होंने सवाल किया था ना कि आपने जो कहा है कि अस्मा है, ये हुआ जो आपने मुस्तार लिया है राब्ता के तौर पर, तो राब्ता तो अदात होना चाहिए, हरूफ होना चाहिए, आपने हुआ क्यों इस्तेमाल किया? हुआ तो इसम है। तो इसका एक और जवाब ये भी है कि जब देखें, जब ये मंतिक असल में किस लुगत में जो थी, यानी इजाद किया गया था, ये मंतिक असल जो थी उसको दरियाफ्त किया गया था लुगत यूनानिया में। ठीक है, जब लुगत यूनानिया से इसको हम अरबी की तरफ मुंतकिल कर रहे थे, तो अरबी में राब्ता ज़मानिया, यानी अरबी की तरफ जब इसको मुंतकिल कर रहे थे तो अरबी में राब्ते ज़मानिया तो मौजूद थे। जैसे अफ़ाले नाक़िसा हैं, वो ज़माने को बता रहे हैं ना, काना सौरा, ये माजी को बता रहे हैं, लेकिन राब्ते गैर ज़मानिया मौजूद नहीं थे कि जहाँ पर ज़माना नहीं होगा तो वहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, कैसे राब्ते को ज़ाहिर करेंगे। यानी हम कहते हैं ना कि काना ज़ैदुन क़ाइमन, तो यहाँ पर काना तो आ गया, राब्ते के तौर पर आ गया। ठीक है, लेकिन जब गैर ज़मानिया होगा जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, तो अब इसमें हम कैसे ज़ाहिर करेंगे इसको? काना तो अफ़ाले नाक़िसा में से आ गया ना, वो तो वही हो गए, हुरूफ हो गए। तो अब यहाँ पर जो हमने बताया कि अफ़ाले, यानी यहाँ पर जब हमने इसको यूनानी से अरबी में जब इसको मुंतकिल किया फ़लसफ़े को, तो हमारे पास अरबी के अंदर राब्ते गैर ज़मानिया को बताने के लिए कोई चीज़ नहीं थी कि जिसके ज़रिए हम राब्ते गैर ज़मानिया को बताते। तो हमने क्या किया कि जिस तरह फ़ारसी में हम देखते हैं ना हस्त, और उर्दू में है, इसी तरह इसके अलावा जो और ज़बानें हैं कौन कौन सी, यूनानिया में सतन है, अस्तन है, अस्तन। इसी तरह जिस तरह उर्दू में है तो यूनानिया में अस्तन है और फारसी में हस्त है। तो अरबी में हमारे पास ऐसे कोई हर्फ नहीं थे कि जिसके ज़रिए हम राब्ते गैर ज़मानिया को बता सकें। तो हमने मजबूरन हमें क्या चीज़ इख्तियार लेनी पड़ी, उधार लेनी पड़ी, हुआ को मजबूरन इख्तियार लेना पड़ा। यानी हम ये आपकी बात मानते हैं कि ये हर्फ है, इस हर्फ नहीं इसम है, लेकिन हमारे पास चूँकि और राब्ते गैर ज़मानिया को ज़ाहिर करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो हमने इसलिए इस हुआ को ही इख्तियार ले लिया। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं कि राब्ते गैर ज़माने के लिए अस्माए मुश्तक़ा भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अस्माए मुश्तक़ात भी अफ़ाले नाक़िसा से इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह काइनुन है और मौजूदुन है। जिस तरह हम कहते हैं ज़ैदुन क़ाइमुन, तो इसके लिए हम ज़ैदुन हुआ क़ाइमुन के बजाय ज़ैदुन काइनुन क़ाइमुन भी कह सकते हैं, ज़ैदुन मौजूदुन क़ाइमुन भी कह सकते हैं। तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह वो चार हैं, काना वजदा हसल सबता, तो ये भी हम इसको ला सकते हैं। अब इसी के साथ चलते हैं आगे। तो इसके बाद कहते हैं वइल्ला फशर्तियतुन, अगर ऐसा नहीं है तो शर्तिया होगा। शर्तिया में देखें, शर्तिया में क्या होता है, शर्तिया में जो इसकी तकसीम है वो आगे चल कर आएगी, लेकिन यहाँ पर बुनियादी तौर पर आपको बता रहे हैं शर्तिया से वइल्लम यकुन, जो इनने शर्तिया ये है कि जिसमें एक चीज़ की दूसरी चीज़ से ना नफ़ी हो और ना ही एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित करना हो। ठीक है, यहाँ पर गोया एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मुअल्लक़ किया गया हो, सबूत या नफ़ी ना हो। तो अब इसी में आगे चलते हैं। क़ज़िया शर्तिया की तारीफ़ क्या है? क़ज़िया शर्तिया वो क़ज़िया है कि जिसमें तो एक शय को दूसरी चीज़ के लिए ना तो साबित किया गया हो और ना ही एक चीज़ की दूसरी चीज़ से नफ़ी की गई हो, बल्कि एक निस्बत की तकदीर पर दूसरी निस्बत की नफ़ी, इस्बात या नफ़ी का हुक्म हो। यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित नहीं किया गया, बल्कि एक चीज़ की निस्बत से दूसरी चीज़ की नफ़ी का या सबूत का हुक्म है, या दो निस्बतों के दरमियान जुदाई या सबूत का हुक्म है।
ठीक है, जुदाई के सबूत यानी दो निस्बतों के दरमियान जुदाई के सबूत या नफी का हुक्म है कि दो निस्बतों के दरमियान जुदाई होगी या नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित करना नहीं है, यहाँ पर दो निस्बतें हैं। देखें, कज़िया हमलिया के अंदर एक ही कज़िया होता है, जबकि कज़िया शर्तिया के अंदर दो कज़िये होते हैं। एक पहले को हम कहते हैं मुकद्दम और दूसरे को ताली। मुकद्दम को मुकद्दम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले आता है। मुकद्दम का मतलब है पहले लाया हुआ, तो ये पहले लाया जाता है, इसको इसलिए इसको मुकद्दम कहते हैं। और ताली को ताली क्यों कहते हैं कि इसको ये ताली का मतलब है पीछे आना, तो ये भी बाद में आती है, इसलिए इसको ताली कहते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि बसा औक़ात शर्त मुअख्खर होती है और जो ताली है मुकद्दम है वो शर्त मुअख्खर और जज़ा मुकद्दम होती है, यानी जो ताली है वो पहले आ जाती है और मुकद्दम जो है वो बाद में चला जाता है। तो इसका हम जवाब ये देते हैं कि आमतौर पर असल वज़ा में शर्त मुकद्दम होती है, यानी असल जुमला में जो होती है शर्त पहले आती है, अगरचे बाद में जाकर आप उसको मुअख्खर भी कर दें। और दूसरा इसका जवाब यह है कि अक्सर जो होती है शर्त जो होती है वो मुकद्दम होती है, ठीक है, मुकद्दम पहले आता है अक्सर। अच्छा, सवाउन काना जो मुसन्निफ ने कहा है ना कि सवाउन कानल हुक्म फ़िया बिसुबूत, जो शारे ने कहा है सवाउन कानल हुक्म फ़िया बिसुबूती निस्बतन अला तक़दीरन, तो यहाँ पर से एक और सवाल, एक और इसका जवाब बता रहे हैं, एक और चीज़ बयान फरमा रहे हैं। ये यहाँ से क़ज़िया शर्तिया की तक़सीम बता रहे हैं कि क़ज़िया शर्तिया या तो मुत्तसिला होगा या मुनफसिला होगा। मुत्तसिला क्या है? मुत्तसिला की तारीफ सुने कि जिसमें एक क़ज़िया की निस्बत, एक कज़िया यानी निस्बत की तकदीर पर एक कज़िया की तकदीर पर दूसरे कज़िया की सबूत या नफ़ी का हुक्म हो। अगर सबूत का हुक्म है तो यह मुजबा हो जाएगा, मुत्तसिला मुजबा कहेंगे इसको, और अगर जुदाई नफ़ी का हुक्म है तो सालिबा कहेंगे। इसी तरह हमलिया में ही बनेंगे। अगर हमलिया में एक चीज़ का दूसरी चीज़ के लिए सबूत है तो ये मुजबा होगा, और अगर एक चीज़ की दूसरी चीज़ से नफ़ी है तो ये सालिबा होगा। इसी तरह क़ज़िया शर्तिया मुत्तसिला में ये है कि अगर एक निस्बत की, एक कज़िया की तकदीर पर दूसरे कज़िये को अगर साबित किया जाए तो ये मुजबा, और अगर साबित न किया जाए, नफ़ी की जाए उसकी, तो ये हम कह देंगे इसको सालिबा, मुत्तसिला मुजबा और मुत्तसिला सालिबा हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे हमने मुत्तसिला मुजबा की मिसाल है, अगर सूरज इनकानत शम्स तालिअतन फन्नहार मौजूदुन, यानी यहाँ पर सूरज के निकलने को दिन के निकलने साथ, दिन के मौजूद होने के साथ मुअल्लक़ किया है कि सूरज निकलेगा तो दिन मौजूद होगा, सूरज नहीं निकलेगा तो दिन मौजूद नहीं होगा। यानी इसमें एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ, एक अगर सूरज निकलेगा तो दिन मौजूद होगा। यहाँ पर ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ की, एक निस्बत की तकदीर पर दूसरी चीज़ को दूसरी निस्बत की का सबूत बयान कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये मुत्तसिला मुजबा हो गया। और अगर हम कहते हैं कि अगर जो मुत्तसिला सालिबा है लईसा अलबत्ता इनकान ज़ैदुन इंसानन फहुवा हिमारुन, यानी ये यकीनी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ैद इंसान हो और गधा हो। तो अगर ज़ैद इंसान है तो गधा नहीं होगा, ठीक है, यानी इस पहली निस्बत की तकदीर पर अगर इंसान है तो गधा नहीं होगा। वहां पर था सूरज अगर तुलू है तो दिन मौजूद है, यहाँ पर ये अगर इंसान गधा है तो दिन अगर ज़ैद इंसान है तो गधा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक निस्बत की तकदीर पर दूसरी निस्बत की नफ़ी होगी, तो इसको हम कहेंगे मुत्तसिला सालिबा। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं कि मुत्तसिला की भी दो किस्में आती हैं, ठीक है। फिर इसमें इंसानियत ज़ैद की निस्बत ठीक हो गया जी। अब इस पर फिर इसकी दो किस्में आ जाती हैं, एक आ जाती है लुज़ूमिया और दूसरी इत्तिफाकिया। लुज़ूमिया ये है कि जिसमें लुज़ूमिया वो क़ज़िया शर्तिया मुत्तसिला की ये दो किस्में, ठीक है, लुज़ूमिया और इत्तिफाकिया। लुज़ूमिया वो है कि जहाँ पर दो कज़ियों के दरमियान इस किस्म का ताल्लुक हो कि अगर अव्वल पहला पाया जाए तो दूसरा भी पाया जाए। जैसे अगर सूरज निकला है तो ज़रूर बज़रूर दिन मौजूद होगा, यानी सूरज ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज निकला हो और दिन मौजूद ना हो, तो लिहाजा जब भी सूरज निकलेगा तो दिन मौजूद होगा। और इत्तेफाकिया वो है कि जहाँ पर दोनों का आपस में ताल्लुक ना हो, इत्तेफाकी तौर पर जमा हो गया हो। जैसे हम कहते हैं कि अगर ज़ैद इंसान है, इनकान ज़ैदुन इंसान फहुवा लैसा बिहजरिन, अगर ज़ैद इंसान है तो पत्थर नहीं है, तो अब इंसान होना और पत्थर ना होना इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये वैसे इत्तेफाकी तौर पर जमा हो गए, ठीक है, इनको आप जुदा भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह क़ज़िया शर्तिया मुनफसिला क्या है? मुनफसिला वो है कि जिसमें दो निस्बतों के दरमियान जुदाई के सबूत या जुदाई की नफ़ी का हुक्म हो, यानी दो क़ज़िये जुदा हो रहे हों या ना हो रहे हों, तो इसको हम कहेंगे। अब अगर जुदा हो रहे हों, दो क़ज़ियों के दरमियान जुदाई के सबूत का हुक्म हो तो इसको मुनफसिला मुजबा, और अगर जुदाई के नफ़ी का हुक्म हो तो मुनफसिला सालिबा कहेंगे। मुनफसिला मुजबा की मिसाल ये हादल आददु इम्मा ज़ौजुन व इम्मा फ़र्दुन, ठीक है, ये मुनफसिला
मुजबा की मिसाल हो गई। और इसी तरह अब इसमें सबूत का हुक्म है ना कि ये या तो सबूत यानी इसमें जुदाई आ रही है ना, अगर ताक है तो जुफ्त नहीं है, अगर जुफ्त है तो ताक नहीं है, तो जुदाई है ना। और इसी तरह अगर जुदाई की नफी का हुक्म हो, जैसे हम कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि लई से अलबत्ता इनकानत शम्स तालिअतन अविन नहारू मौजूदन, कि ऐसा नहीं हो सकता कि या तो दिन मौजूद हो या फिर ऐसी बात नहीं है कि सूरज निकला है या फिर दिन मौजूद है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज निकला और दिन मौजूद ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इसकी दो किस्में मुनफसिला की भी दो किस्में, ठीक है, शर्तिया मुनफसिला की, एक है इनादिया और दूसरी है इत्तेफाकिया। इनादिया वो है कि जहाँ पर दो कज़ियों के दरमियान जुदाई जाती हो, यानी एक के ख़त्म होने से दूसरा भी ख़त्म हो जाता हो। मिसाल के तौर पर यह आदत नहीं, जुदाई जाती का मतलब यह है कि एक का पाया जाना दूसरे के आदम को चाहता हो, एक पाया जाए तो दूसरा ना पाया जाए। अब एक ये आदत या तो जुफ्त है या ताक है, तो इससे ये पता चला कि या जुफ्त होगा या ताक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जुफ्त भी ना हो, कि जुफ्त भी ना हो और ताक भी ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जाती जुदाई है इनमें। और इत्तेफाकिया वो है कि जहाँ पर इनमें कोई ताल्लुक तो ना हो, वैसे इत्तेफाकी तौर पर जमा हो गए। जैसे इसकी मिसाल जैद कातिब है या शायर है। अब एक वक्त में जैद कातिब भी हो सकते हैं, शायर भी हो सकते हैं, यानी हो सकते हैं जैद कातिब भी हो, अच्छा लिखता भी हो और अच्छा शायर भी हो, और ये भी हो सकता है कि उसको लिखना भी ना आता हो और शायर भी ना हो, ठीक हो गया। अब आगे फिर क़ज़िया शर्तिया मुनफसिला की एक और एतबार से तीन किस्में, ठीक है। यानी पहले तो हमने क़ज़िया शर्तिया की शुरू से तकसीम बयान करते हैं। क़ज़िया शर्तिया की पहली तकसीम क़ज़िया शर्तिया मुत्तसिला होगा या मुनफसिला होगा। फिर मुत्तसिला की दो किस्में, या तो लुज़ूमी होगा या इत्तेफाकी होगा। फिर मुनफसिला की दो किस्में, या नादी होगा या इत्तेफाकी होगा। अब मुनफसिला की एक और तकसीम के एतबार से तीन किस्में हो रहे हैं कि हकीकिया, मानतुल जमा, मानतुल खुल्फ। हकीकिया वो है कि जहाँ पर ना जमा हो सकती हो दोनों चीज़ें और ना ही उठ सकती हो, जैसे अल आदद इम्मा हादल आदद इम्मा ज़ौजुन व इम्मा फर्दुन। अब यहाँ पर जमा भी नहीं हो सकते कि एक ही आदत हो और वो जुफ्त भी हो और ताक भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जुफ्त भी ना हो और ताक भी ना हो, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक लाजमी तौर पर होगा, ठीक है। और मानतुल जमा वो है कि जहाँ पर मानतुल जमा वो है कि जहाँ पर दोनों जमा तो ना हो सकते हो लेकिन दोनों उठ सकते हो। मिसाल इसकी देख लें कि हादा शैउ इम्मा शजरुन इम्मा हजरुन, यह चीज़ या तो दरख्त है या फिर पत्थर है। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ दरख्त भी हो पत्थर भी हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पत्थर भी ना हो, दरख्त भी ना हो, कोई और चीज़ हो, जानवर हो, ऐसा हो सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको मानतुल जमा कहा, दोनों जमा नहीं हो सकते। मानतुल खुल्फ भी है कि जहाँ पर दोनों उठ ना सकते हो, दोनों जमा हो सकते हो। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन फिल बहरी, ज़ैदुन इम्मा फिल बहरी व इम्मा ला यग़रक़, या तो ज़ैद पानी में है या डूब नहीं रहा, यानी अब ये दोनों खाली नहीं हो सकते। कि अब इनको खाली कैसे करेंगे, दोनों का उलट करते हैं, ज़ैद पानी में नहीं है और डूब रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और अगर इन दोनों को जमा कर लें तो हो सकते हैं ज़ैदुन इम्मा फिल बहरी व इम्मा ला यग़रक़, यानी पानी में तो है, डूब नहीं रहा, गोया उसको तैरना आता है तो वो डूब नहीं रहा। और अगर एक को हटा दें और एक को ले आए तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ज़ैद पानी में है और डूब भी रहा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों को उठा दें कि ज़ैद पानी में नहीं है और डूब रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो इसकी जो तकसीमें थी वो हो गई। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि मुक़द्दम को मुक़द्दम क्यों कहते हैं और ताली को ताली क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसकी तस्दीक़ात का ये सबक नंबर 1 यहाँ तक था। इससे आगे इंशाअल्लाह अगले सबक में।